नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और दोस्तों आज की वीडियो में हम बहुत ज़रूरी टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। अभी कुछ समय पहले मैंने सोनम वांगचुक जी का एक वीडियो देखा जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से हम अपनी लाइफस्टाइल से चाइनीज़ गैजेट्स को, चाइनीज़ ऐप्स को दूर कर सकते हैं। अब मैं इनकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ मेरी ओपिनियन है मैं जो आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा। पहली बात आती है ऐप्स की। तो जी बिल्कुल सही बात है, जो चाइनीज़ ऐप्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेटा और प्राइवेसी के इश्यूज़ रहे हैं इनमें शुरू से और अभी भी रहते हैं। आप कोई भी एक चाइनीज एप्लीकेशन अगर इंस्टॉल करते हैं तो इन एप्लीकेशंस में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होल्स होते हैं, लूप होल्स होते हैं। एक तो ये एप्लीकेशंस आपके कैमरा की परमिशन ले लेती हैं, माइक्रोफोन की परमिशन ले लेती हैं, आपके टेलीफोन नंबर्स की परमिशन ले लेती हैं। ये सारी एप्लीकेशंस आपका डेटा कलेक्ट करती रहती हैं बैकग्राउंड में, जैसे मी ब्राउज़र हो गया, यूसी ब्राउज़र हो गया, इन सब एप्लीकेशंस पे, मिंट ब्राउज़र हो गया, इन सब एप्लीकेशंस पे एलिगेशंस लगते रहते हैं और प्रूव होते रहते हैं। तो चाइनीज लोग क्या करते हैं, जब कोई एक एप्लीकेशन पकड़ में आ जाती है तो वो सेम एप्लीकेशन बेसिकली दूसरे नाम और दूसरे इंटरफेस के साथ लॉन्च कर देते हैं। जैसे टिकटॉक है, लाइकी है, हेलो है, ये सभी एक ही एप्लीकेशन है, एक ही पेरेंट कंपनी के अंदर आती हैं, लेकिन तीनों ही अलग अलग लोगों को टारगेट करती हैं। किसी को हेलो का नाम पसंद है तो वो हेलो यूज़ कर लेता है, कोई टिकटॉक यूज़ कर लेता है। तो इस तरीके से पूरा जाल फैलाया हुआ है चाइनीज़ लोगों ने। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, अपनी बात करूँ तो इन पास्ट मैंने भी चैनल पे बहुत ज़्यादा चाइनीज़ एप्लीकेशंस का प्रमोशन किया हुआ है, पेड प्रमोशन भी किया हुआ है। तो मुझे अब मैं पीछे मुड़ करके देखूँ तो काफ़ी बुरा लगता है और अब मैं गॉड प्रॉमिस खा के कह रहा हूँ, मेरे इस चैनल पर एक भी पेड प्रमोशन किसी भी चाइनीज सॉफ्टवेयर का नहीं होने वाला है आगे से। चाहे वो वंडर शेयर कंपनी हो, चाहे वो फिल्मोरा कंपनी हो, ये लोग बहुत पैसा देते हैं हमें सिर्फ एक प्री रोल डालने के लिए। तो आगे से मैंने जैसा बोला, मैं गॉड प्रॉमिस खाता हूं, आगे से इन कंपनीज का, इवन फिल्मोरा का मेरे को मेल भी कल ही आया है, तो इन सब कंपनीज का कोई भी पेड प्रमोशन आपको मेरे चैनल पे तो देखने को नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे चाइनीज ऐप्स को हटाने के लिए सोनम वांगचुक जी ने बोला कि हम एक हफ्ते में इन सब ऐप्स को अपनी लाइफस्टाइल से हटा दें। देखो, एक हफ्ते में हम हटा सकते हैं इजीली, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको एक चीज समझनी होगी। एक चाइना देश है, चाइना देश में लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब यूज नहीं करते क्योंकि वहां की गवर्नमेंट इन्हें अलाउ ही नहीं करती ये सब यूज कराने के लिए। तो ये सारी एप्लीकेशंस वहां पे बैन है, बैन। जहां पे पूरा देश, सभी लोग इन एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड इन एप्लीकेशंस को यूज कर रहा है। व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया। वही चाइना इन सब एप्लीकेशन को बैन करके रखता है। वो अपने देश में इन सबको यूज करने की अनुमति नहीं देता है। वो नहीं चाहता कि उनके देश की इंफॉर्मेशन इन एप्लीकेशंस के थ्रू बाहर जाए किसी और देश में। तो इस बात को आप समझिए। तो क्या हम इतने बेवकूफ हैं इंडियंस जो चाइनीज एप्लीकेशंस को प्रमोट करते हैं, उनकी एप्लीकेशंस के थ्रू उनको पैसा कमवाते हैं, और थोड़ा बहुत नहीं भाई साहब, बहुत पैसा कमवाते हैं। तो ये सब एप्लीकेशंस को हमें यूज करना बंद कर देना चाहिए। एक तो पहली चीज, टिकटॉक जैसी एप्लीकेशंस जो हैं, हमें इनसे प्रोडक्टिव कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज़, टिकटॉकर बन के आप कुछ नहीं कर लोगे। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप टिकटॉकर बनने की सोच रहे हो, यूट्यूबर बनो। अभी यूट्यूब की एक शॉर्ट मेकिंग वीडियो एप्लीकेशन भी आने वाली है, जिसे यूट्यूब शॉर्ट्स बोला जाएगा, तो वो भी बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगी। उस पर आओ, तब तक यूट्यूब पर आओ, चैनल बनाओ। टिकटॉक से अच्छा है यूट्यूब, क्योंकि यहाँ पे आपको एड रेवेन्यू भी मिल रहा है, कोई डेटा प्राइवेसी के लीक्स नहीं देखने को मिल रहे। टिकटॉक के आपको सुनने को मिलते रहते हैं। और एक चीज और मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा, अब यूट्यूब है, जितने भी बड़े वाइनर्स हैं इंडिया में, चाहे वो हर्ष बेनीवाल हो गए, आशीष अंचलानी हो गए, भुवन बाब हो गए, सब ने स्टार्टिंग में एक एक डेढ़ मिनट का ही कंटेंट बनाया था। तो टिकटॉक पे भी आप 1 मिनट की कॉमेडी वीडियो बनाते हो ना, तो वही कॉमेडी वीडियो आप यूट्यूब पे डालो ना। तो यूट्यूब पे भी जब आपकी रीच बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे सब्सक्राइबर बेस बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपके पास एड रेवेन्यू आएगा, आपके पास स्पॉन्सर्स आएंगे। तब अपनी टीम बड़ा कीजिए, अपने कंटेंट को बड़ा कीजिए, कंटेंट की लेंथ को बड़ा कीजिए। अब एकदम ही आप क्या जिंदगी भर 1 मिनट का ही कंटेंट बनाते रहोगे? इस चीज को समझिए आप। तो इन सब एप्लीकेशंस को यूज करना बंद कर दीजिए, कोई फायदा ही नहीं है। तो दोस्तों, चाइनीज सॉफ्टवेयर और एप्स को यूज करना तो हम बिल्कुल बंद कर सकते हैं, इनके बिना रह सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है इनको यूज करने की, क्योंकि शेयर इट अगर आप यूज कर
करते हो डेटा ट्रांसफर के लिए तो भाई जरूरत नहीं है शेयरिट की, और एप्लीकेशंस हैं अवेलेबल जिन्हें आप यूज कर सकते हो सेम पर्पस के लिए, और वो चाइनीज भी नहीं होंगी और आपके लिए आपके डिवाइस की फालतू परमिशंस भी नहीं मांगेंगी। तो चाइनीज सॉफ्टवेयर और एप्स को हम एक हफ्ते में इजीली हटा सकते हैं। अब आप यही देख लीजिए ना, जब चाइनीज लोग इतने टाइम से इतनी फेमस एप्लीकेशंस अपने देश में यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम भी तो जो एप्स जरूरी भी नहीं है हमारे लिए उनको क्यों यूज कर रहे हैं, उनको तो हटा ही सकते हैं। अब बात जरा हार्डवेयर पर कर लेते हैं। तो हार्डवेयर पर सोनम वांगचुक जी ने बोला है कि हम 1 साल में सारे हार्डवेयर को अपने से दूर कर दें। बेसिकली ये बोला है कि हम जब भी कोई नया फोन या नया गैजेट आज से खरीदें तो ये देख लें कि वो चाइनीज ना हो, बाकी जो खरीद लिया वो तो खरीद लिया, उसका तो अब कुछ नहीं किया जा सकता। मैं इस चीज में बोलना चाहूंगा, देखो चाइनीज स्मार्टफोन्स मुझे नहीं लगता इतना इजीली कोई भी हटा सकता है अपनी लाइफस्टाइल से, क्योंकि चाइनीज स्मार्टफोन ना बहुत ज्यादा, अब मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं एक टेक चैनल चलाता हूं और काफी स्मार्टफोन्स रिव्यू करता हूं जिसमें से मोस्टली चाइनीज स्मार्टफोन्स होते हैं, रियलमी, रेडमी, ये सब, बल्कि इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि चाइनीज स्मार्टफोन्स जो प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो देते हैं, जो वैल्यू देते हैं, वो बाहर की कंपनियां नहीं दे पाती। अब नोकिया का एक फोन उठा लो 15,000 का और एक फोन रियलमी का उठा लो 15,000 का, किस फोन में आपको बेहतर डील मिलेगी? ऑब्वियस सी बात है रियलमी के फोन में बेहतर डील मिलेगी। तो यही चीज है कि एक जो कंज्यूमर होता है वो यही देखता है कि उसको डील कहां बेहतर मिल रही है। प्लस इन स्मार्टफोन्स के साथ रियलमी, रेडमी के साथ एक चीज भी है, जैसे इनके बॉक्स पे देखोगे तो लिखा होगा मेड इन इंडिया। अब भाई कंपनी चाइनीज है तो ये मेड इन इंडिया का क्या मतलब है? मेड इन इंडिया का मतलब है कि जितनी भी कंपनीज हैं, रियलमी, रेडमी, जिन पे लिखा रहता है मेड इन इंडिया, इन सभी स्मार्टफोन्स के जो पार्ट्स होते हैं वो इंपोर्ट होके चाइना में आते हैं, लेकिन असेंबल इंडियंस ही करते हैं। तो लेबर यहाँ पे इंडियन की यूज हो रही है और जो लेबर कॉस्ट मिल रही है वो भी इंडियंस को मिल रही है। तो यहाँ पे एक तरीके से इंडियंस को भी एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। बट इन फ्यूचर जब प्रॉपर एकदम स्क्रैच से फोन बनाया जाएगा इंडिया में तो ज्यादा बेहतर रहेगा और मैं भी बहुत ज्यादा खुश होऊंगा ऐसे फोन्स को प्रमोट करने के लिए। बट सच्चाई ये है फिलहाल के लिए ऐसी कोई भी स्मार्टफोन ब्रांड है ही नहीं, ऐसी कोई भी स्मार्टफोन कंपनी है ही नहीं जो कंप्लीटली इंडिया में स्क्रैच से फोन को बिल्ड करे। तो या तो आप लोगों को रीब्रांडेड फोन देखने को मिलते हैं या फिर आप लोगों को कुछ इस तरीके के मेड इन इंडिया वाले फोन देखने को मिलते हैं जिनके बाहर से पार्ट्स इंपोर्ट होकर इंडिया में असेंबल किए जाते हैं। तो दोस्तों इन सब चीजों को मुझे लगता है थोड़ा टाइम लगेगा हमें गेट रिड ऑफ होने के लिए, लेकिन जो एप्स और सॉफ्टवेयर्स हैं उनसे हम काफी जल्दी हट सकते हैं, काफी जल्दी अपनी लाइफस्टाइल से उन्हें दूर कर सकते हैं। दोस्तों इस टॉपिक पर आपके कमेंट्स में जरूर सुनना चाहूंगा और उन्हें पढ़ूंगा भी, नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज डाल दीजिएगा। और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से हमें कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता लग पाए कि किस तरीके से हम इन चाइनीज गैजेट्स को, चाइनीज एप्स को अपनी लाइफस्टाइल से दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मेरा नाम है प्रिंस, मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।